constitution, and these are the fundamental rights which conferred to us. हम लोगों को प्रदत्त किए गए हैं, दिए नहीं गए हैं. हम right to work, no discrimination, right to speak, right to freedom or independence, right to independence. Independence. Clap for these girls. अब मैं आपको बताता हूं what is the human rights actually. आपने यूनाइटेड नेशन का नाम सुना है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी सी किताब बनाई और उसमें कहा कि मिस परवीन, मिस श्रेया, मिस अनामिका, आप लोग बताओ कि आप लोग किस किस चीजों को मानते हो, किन किन चीजों को नहीं मानते. तो कुछ ने कहा कि जी ऐसा है कि हम तो सबको काम का अधिकार मिले, हम इन चीजों को मानते हैं. कुछ ने ऐसा कहा कि जी औरतों का अधिकार तो जरूर मिलना चाहिए, वो बड़े दबे कुछ ने हैं, हम इन चीजों को मानते हैं. कुछ ने कहा, देखा किसने देखा? बताइए कहाँ? ढाबा में देखा, होटल्स में देखा. आपको पता है ये मानव के अधिकारों के खिलाफ है, उसका हनन है. 14 साल से नीचे के बच्चों को कहीं भी एम्प्लॉय करना, चाहे वो आते हैं, उसी तरह से उनको भी पढ़ना चाहिए, उनके अधिकार हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं दिया जाता है, नहीं मिल पाता है, या कुछ कंपल्शंस होती है. पॉवर्टी की वजह से उन्हें नहीं मिलता है. मैम 2 वजह है यहाँ पे. व्हाट्स योर गुड नेम? दरक्षा. सॉरी नहीं, यस सर नहीं पता. ओके सॉरी. नैरो माइंडेड, राइट. पढ़ लिख के क्या करेगा? चलाना तो ठेला है, बेचना तो अंडा है, बेचना तो चाय है. पैसे ही तो कमाना है. पैसे ही तो कमाने हैं. लड़कियों को रोटी पकाना है. तो these are not the things actually. ऐसे नहीं होता. ये मानव के अधिकार नहीं है बेटे, ये मानव के अधिकार नहीं है. तो वही मैं आपको बता रहा था. कुछ लोगों ने कहा कि जी बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए. तो जेल में होते हैं खराब लोग होते हैं, सारे लोग खराब होते हैं नहीं. कैदियों के अधिकार, कैदियों के क्या क्या अधिकार? एग्जामिनेशन होना चाहिए. जेल में कई सेल होते हैं, जेल के अंदर में सेल होते हैं. सेल उन कमरों को कहा जाता है जहां पर वो कैदी रहते हैं. ठीक है. तो उन सेल में कि कुछ सीट्स होती हैं, कुछ निर्धारित सीट्स होती हैं, 50, 60, 100, 150. अगर एक सीट पर 2 लड़के आप लोग बैठोगे, 2 लड़कियां बैठोगे, शायद कुर्सी टूट जाएगी या मुश्किल होगी, दिक्कत आएगी. हो सकता है कि लगातार रोज बैठो, किसी को परेशानी आने लगे, बॉडी में शुरू हो जाए. कुछ हो 40, 50 तक कैदी एक के ऊपर एक सोते हैं. ये स्थिति है यहां. जेल वालों का ये काम होता है कि वो कैदियों की जल्द रिहाई के लिए, अगर उनका व्यवहार सही है, वो सुधरते हैं. एक्चुअली जो जेल होते हैं वो सजा देने के लिए नहीं होते हैं. हमारे यहाँ जो जेल होते हैं वो एक तरह का सुधार गृह होता है, सुधारने के लिए होते हैं. अगर उनका अच्छा व्यवहार है, सब कुछ है, तो गवर्नमेंट उनको उनकी सजा कम कर देती है. मिल पाता, ये चीजें होती हैं. तो उन लोगों के भी अधिकार होते हैं जो कैदी हैं, जो जेल में हैं. बच्चों के अधिकार होते हैं, बच्चों का शोषण नहीं होना चाहिए, 14 साल से नीचे के बच्चों को काम नहीं करना चाहिए. औरतों के अधिकार होते हैं. अगर उनकी शादी हो गई है, अगर उनकी शादी नहीं हुई है, मैं शुरू से बताता हूं, जन्म से चाइल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होना चाहिए. चाइल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन जानते हैं? Yes, sir. क्या होता है? लड़का है या लड़की है, उसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है. दैट्स राइट. गर्भ में ही जान लिया जाता है कि गर्भ में वो लड़की है, मार दिया जाता है. अगर वो लड़का है, बचा लिया जाता है. आज हमारे देश में विश्व की दूसरी सबसे खराब लड़कियों की जनसंख्या, सबसे खराब. क्या मानते हैं? देवी, दुर्गा, माँ, सरस्वती, गंगा को माँ मानते हैं, धरती को हम माँ मानते हैं. ये हमारा ही एक देश है जहां पर हम लोग माँ मानते
मानते हैं इस धरती को, और बाकी कहीं माँ या बाप नहीं मानते। ऑस्ट्रेलिया डैडी सुना है कभी? लंदन माता नहीं सुना है? नहीं तो करना है। उसके बाद शुरू होता है शादी। शादी के वक्त दहेज, डॉरी। उसके बाद अगर वहां से भी बच निकले तो शादी के बाद घर में कलह। हो सकता है किसी की जिंदगी में ना हो, मगर शायद किसी की जिंदगी में हो भी जाता है। घर में कलह, डोमेस्टिक वायलेंस, तो दिस इज ऑल द अगेंस्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स होते हैं। अब मैं आता हूं इन चीजों पे कि भाई हम लोग इसमें क्या करें। वी आर द एनजीओ हेल्पिंग ह्यूमन, मतलब कि मददगार लोग। कैसे मदद करते हैं भाई? जेएनएससीएस के बच्चों को क्या भी दिलवाते हैं, उनके बच्चे घर से अगर निकाल देते हैं उनको भी अधिकार दिलवाते हैं। क्या करते हैं उसके लिए? बच्चों को उनके लड़कों को जाकर पिस्तौल दिखाते हैं? ऐसा नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हमारे यहाँ हर चीज के लिए कुछ कमीशन बने हुए। आपने नाम सुना है नेशनल वुमेन कमीशन? यहां पर किसी ने सुना हो? राष्ट्रीय महिला आयोग सुना? महिला होता है। एससी एसटी कमीशन यानी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन। शेड्यूल्ड कास्ट कौन होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होते हैं, सबसे ज्यादा कहां होते हैं, पता है कुछ आप लोगों को? जानकारी है? जानते हो कुछ? दलित, महादलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, नाम से ही हम लोग जान पाते हैं, वो जाति, ऐसी जातियां जो कि जिसकी सूचना नहीं पहुंच पाती हो, सूचना नहीं मिल पाती हो, ऐसी जातियां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। ऐसी संख्या कम है। संख्या कम होने की वजह से ये समाज में ताकत नहीं बना पाते हैं, अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं। दूसरा, ये ऐसे इलाकों से ज्यादातर आते हैं जहां तक अभी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज नहीं पहुंची। आप फिर भी गया शहर में रहते हो, क्या अभी भी ऐसी महिलाएं हैं गया शहर में जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी आज तक? तो ये लोग ऐसे जगहों से आते हैं जहां तक ट्रेनें पहुंचती ही नहीं। झारखंड में ऐसे एरिया है, कुछ बिहार के भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर इस तरह के लोग रहते हैं। आपके गया में भी हैं, आपके गया में भी हैं। अब मैं गूगल का मैप नहीं निकालूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे समय सर की तरफ से काफी कम मिला है, लेकिन फिर भी गया में भी हैं इस तरह के लोग। छत्तीसगढ़ में हैं। तो एससी एसटी कमीशन इन लोगों को देखती है, महिला आयोग महिलाओं के लिए मामलों को देखती है। चाइल्ड कमीशन बच्चों के अधिकारों को देखती है, बच्चों का पालन पोषण ढंग से हो रहा है कि नहीं, कोई बच्चा कुपोषण का शिकार तो नहीं है। अभी आपने सुना होगा, फील भी किया होगा, देखा भी होगा कि पोलियो अभियान चल रहा है, अभी अभी खत्म हुआ है। अब एक भी बच्चा पोलियोग्रस्त नहीं है हमारे देश में। पोलियो अभियान खत्म हो चुका है। अब एक भी बच्चा हमारे देश में पोलियो का शिकार नहीं है। चाइल्ड कमीशन का रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट का रहा, हेल्थ मिनिस्ट्री का रहा, स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री का रहा। दो तरह की प्रणाली है हमारे देश में, एक सेंट्रल और एक स्टेट। सेंट्रल वो कार्य करती है जो कि कॉमन टू ऑल पूरे इंडिया के लिए होता है, जैसे कि सड़कों का निर्माण करना, जो कि नेशनल हाईवे की सड़कें है। ये कमीशन बनाएगा, कुछ होना तो है नहीं। कमीशन किस बात का? ये जब हम कहते हैं ना कि कुछ होना तो है नहीं, तो उनके साथ साथ हम अपने आप को भी कहीं ना कहीं कसूरवार बोलते हैं, क्योंकि कुछ होना तो है नहीं के साथ साथ एक ये भी आत्मा से आवाज उठती है, एक एसेंस ये भी आता है कि कुछ होना तो है, हम कुछ करेंगे नहीं। कुछ नहीं होने के लिए इतना काफी है कि हमने कुछ भी करने का नहीं सोचा। भगवान ने, अल्लाह ने हमें स्टेट और नेशन दोनों लेवल पर कमीशन हैं अवेलेबल, ये काम करते हैं। अगर कहीं पे दिक्कत आती है उसके लिए हम खड़े होते हैं। दैट आर वी, ये हैं हम। उन कमीशंस में दिक्कत आती है, आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी आवाज बुलंद नहीं हो रही है, मैं आपकी तरफ से लड़ने के लिए नहीं तैयार हूं। हमारी संस्था आपकी तरफ से लड़ने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है।
हम आपके पक्षधर नहीं हैं, हम सिर्फ we will save your right to speak, हम आपके बोलने की ताकत को जिंदा रखेंगे। अब आप अन्य सोचेंगे आप कुछ चार्जेस मांगेगा, अब बोलेगा कि जी इतने पैसे दे दो, नहीं जी फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर ले सकते हो, वेबसाइट पे नंबर अवेलेबल है ngo.helpinghuman। लेकिन शर्त दो है, प्रॉब्लम जेन्युइन होनी चाहिए, किसी विरोधाभास में लिप्त नहीं होनी चाहिए। विरोधाभास का मतलब किसी से दुश्मनी निकालने के लिए हमारे पास वो कंप्लेंट आनी चाहिए, वरना कंप्लेंट नहीं लेंगे। वो एक नॉर्मल कंप्लेंट होनी चाहिए जो कि वास्तव में समस्या में, प्रॉब्लम में फंसे हुए लोगों की एक पुकार होनी चाहिए। तो आप फोन लगा सकते हैं, आप न्यूज़लेटर्स अपनी ईमेल आईडी पे मंगवा सकते हैं रिक्वेस्ट करके। आप मेंबर भी बन सकते हैं। इसके मेंबरशिप फॉर्म्स आर अवेलेबल है, जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है मेंबरशिप में वो मेंबर बन सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक फोटो देनी होगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेंबरशिप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा अगर चाहें तो, वरना नहीं। फॉर्म घर ले जा सकते हैं, पापा से पूछ के आ सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप बोलेंगे जी जमा कहां करना है, मैं एक नंबर दूंगा, आप उसको पूछेंगे कि जमा कहां करना है, मैं आपको एक लोकल नंबर दूंगा, वहां पर आपको जमा करना है, ठीक है। कोई सवाल हो माइंड में जी, तो उसका नाम क्या है? हेल्पिंग ह्यूमन। कोई और नो? तो नाउ आई कंक्लूड माय ऑल टर्म्स। जिनको चाहिए वो खुद आकर के लें। जी बात बोलिए, आइए आइए, जिनको चाहिए वो खुद आकर के लें। आप हेल्पिंग ह्यूमन से कहीं भी किसी भी मोड पर भी हेल्प कर सकती हैं। अलाउ की बात ही नहीं है, ये अभी आपने बोला राइट, जितना भी राइट था अभी आपने बोला, अलाउ की तो बात ही नहीं है। आप अपने लिए ही करिए और दूसरों के लिए ही करिए। बस इसको आप दे दीजिए जैसे कि एग्जाम्पल आपको होने एक बच्चे का अगर कहीं भी आपको ऐसे लोग दिख रहे तो हमारी वेबसाइट उस पर ढूंढिए, उस पर कॉल करना, ठीक है। मुझे इस जगह पर ऐसे ऐसे बच्चे मिल रहे हैं, हमारी एनजीओ उनकी हेल्प होगी, ठीक है। बस आपको डायरेक्ट पेमेंट भी नहीं, इनडायरेक्ट पेमेंट हमारी हेल्प करेगी। हमारा गया फिर बिहार फिर इंडिया तभी तो ऊपर आएगा ना। अगर हम पर्सनल रीजन से कर रहे हैं, पर्सनल रीजन तो उसी तरह से तो पर्सनल रीजन लगता है। उनको आप एक हक नहीं जता पा रहे, उनको आपकी मतलब तो पसंद मत मिलेगा। अगर आपकी माँ चाची उनको बहुत ताने देंगे, आप ऐसे नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा करके ईमेल भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऐसा ऐसा दिख रहा है, आप उसको जल्दी से जल्दी एक्शन लें। तो आपको बस इनडायरेक्ट करने हमारी हेल्प करिए, ठीक है। नहीं समझ में आया आप कोई और किसी को चाहिए मैम? तो उसमें जरूर चाहिए, ठीक है। एक फोटो यहाँ पे अपने बॉटम में सॉरी अपर में लगाना है, ठीक है। हमारी साइट पर जा करके आपके पार्टी डायरेक्ट यहाँ पे नाम देख लीजिए आप लोग, आप लोग इसमें देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। के बारे में यस सर।
हमें अपना ह्यूमन वोटिंग राइट को अपना राइट को मतलब सारे राइट को मालूम रखना चाहिए और वक्त आने पे उसका यूज़ करना चाहिए। तो आप करेंगे यूज़? यस। लोगों को बताएंगे? यस सर। तो आपको यानी बहुत मज़ा आया? यस। थैंक यू वेरी मच। आप एड्रेस मेल कीजिए मुझे, मेल आईडी ngo.helpinghuman@gmail.com 9310 124 आपसे बात इसका मेल कर सकते हैं।